ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, वाह वाह क्या बात है। गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, क्या बात है। खुद होश में आना भूल गए। भूल गए। वाह 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 सुभान अल्लाह क्या बात है। हाजरीन, मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले ज़रूरी है कि हम और आप सब मिलकर इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजह वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, रूहे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, क्या बात है। भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दिल लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं तमाम उलमाए कराम शान व शौकत के साथ जलवा फरोज हैं। उलमाए हक मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। और आपने अक्सर सुना होगा हक अपनी पहचान अलग रखता है, जी बेशक। हर जगह जाहिर हो जाता है। उलमाए हक के चेहरे भी बताते हैं कि इनकी पेशानियों से हक जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये तमाम उलमा लायक ताज़ीम व तकरीम हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये इनकी करम नवाजियाँ हैं कि अपने दरमियान यहाँ बिठाकर मुझ गुनहगार से कुछ सुन लिया करते हैं। अल्लाह ताला इन हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे, आमीन। खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। आमीन। मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान जलसा, अराकीन व मुआविनीन, मुंतजिमीन और बिलखुसूस पैकरे खुलूस व मोहब्बत, हमदर्द कौम व मिल्लत, अखी अकबर हजरत मोहतरम मोहतशम कारी मोहम्मद हुसैन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जिनकी दावत मोहब्बत पर ये फ़कीर हाजिर हुआ। अल्लाह ताला हजरत को और तमाम कमेटी को, तमाम गांव के लोगों को खूब इज्जतें अता फरमाए। आमीन। महफिल में जितने लोग शरीक हुए अल्लाह सबकी तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ठंड भी लग रही होगी। माशाअल्लाह, आप पहलवान आदमी हैं, अल्लाह आपको और जोर अता फरमाए और आमीन। ताकत अता फरमाए। लेकिन चंद एक बुजुर्ग भी हैं हमारे, तो वो बेचारे अपना कंबल अम्बल लपेट के बैठे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, ऐसे ही लिपट के बैठे रहना बस। ठंड का मौसम है और आती जाती ठंड बहुत परेशान करती है जी। बिलखुसूस बच्चों को और बूढ़ों को। समझ रहे हैं, लापरवाही की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाथ अंदर है तो अंदर ही रखना, लेकिन मुंह खुला है हमारा, तो ये जबान हम अपनी इस्तेमाल करते रहेंगे, जबान से काम लेते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम जितनी देर जिक्र रसूल में बैठें उतनी देर अल्लाह ताला का भी जिक्र करते रहें। जिक्र मुस्तफ़ा की खुसूसियत यही है कि जिक्र अल्लाह के महबूब का होता है और खुद ब खुद जिक्र सुनने वाले, जिक्र करने वाले उसी जिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र भी करते रहते हैं। सुभान अल्लाह।
ये जो हम पर इल्जाम है ना कि सिर्फ और सिर्फ हम हुजूर का जिक्र करते हैं, नहीं नहीं, हमसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला है कौन? हम तो हुजूर का जिक्र करते हो तो बीच में सुभान अल्लाह कहकर अपने रब की पाकी का ऐलान कर दिया कर। वाह वाह वाह। तो आप लोग बिल्कुल बेदार होकर और ऐसे ही बिल्कुल करीब करीब होकर बैठेंगे तो ठंड भी कम लगेगी, और बस जबान आप अपनी इस्तेमाल करते रहेंगे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलते रहेंगे। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा जरा सारे लोग बोल कर दिखाएं, कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, काफी दमखम है, अभी और ज्यादा जिंदगी आ जाएगी इंशाअल्लाह। रोज रोज बोलकर आवाज तो मुतासिर है, मगर कोशिश करते एक मतलब एक शेर आपको सुना दें इंशाअल्लाह। नाज शरीफ। अगर सही चलता रहा मामला तो देख लेंगे एक शेर और बढ़ा देंगे, वरना अपनी गुफ्तगू वहीं से स्टार्ट कर देंगे। मतलब हाजिर करता हूँ अपने तमाम उलमा की दुआ। ये हमारे हजरत देखो बड़े हमारे पुराने अजीज हैं, आज मिले बड़े दिनों के बाद में, अगवानपुर में हमारे साथ थे माशाअल्लाह। जितने खूबसूरत खुद हैं उतनी खूबसूरत कपड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना गुल हसन साहब चले गए क्या? चले गए, बहुत अच्छी तकरीर की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मतलब हाजिर करता हूं, मसीद भाई आवाज जरा सी बढ़ा दो, और हल्का सा डिले बाबू जरा सा। वो बाबू मैंने चाचा आपको नहीं कहा, वो बराबर में बैठे उनको कहा है। मतलब हाजिर करता हूं, सुने मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह। आवाज थोड़ी कम आई आपकी, आपकी कम आएगी तो मेरी भी डाउन हो जाएगी। आपकी अगर ठीक ठाक रहे, वैसे भी मैं देखो बता दूं आपको, मैं ज्यादा पहलवान आदमी हूं नहीं, आराम से मीठी चाल पे बोलूंगा मैं। ज्यादा मुझे चीखना चिल्लाना जोर लगाना मेरे बस की बात तो है नहीं, तो बस मीठी चाल पे आपको सुनना है, मगर थोड़ा सा मैं बोलूं थोड़ा सा आप बोलें और ये गाड़ी चलती रहे। जोर से दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहा हूँ तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चल रहा है हुजूर के नाम के सदक़े में नाम और काम, बस वो बोलेगा। जिसका नहीं चल रहा बिल्कुल मुंह पे ताला लगा ले, खामोश बैठ जाए। जिसका चलता है वो बता दे मेरा चलता है, वो बोल जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। हाँ, अब पता लगा ना सबका चलता है, और क्यों ना चले, नाम ही इतना प्यारा है। कितना प्यारा नाम है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा,
उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा। उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। ये नाम है मेरे आका का, फिर हमें पुकारना चाहिए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ, सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अच्छा, एक शेर और हाजिर करता हूं, सुने। हमारी महफिलें हों, मजलिसें हों, हम अपने घर में हों, हम मस्जिद में हों, हम अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? हम आका पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। नमाज में हम आका पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाहुम्मा बारिक, वो भी पढ़ते हैं। अच्छा, दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ते हैं। घर में हो, बाहर हो, महफिल में हो, मस्जिद में हो। कभी तो हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और कभी हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हजरत का सलाम है। ये कलंदर का सलाम है। बारगाह रिसालत में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ, ज़बाने ज़दे खासो आम हो गया। हमारा बच्चा बच्चा गुनगुना रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम जरा जहन में रखें और फिर ये शेर सुन लें। इंशाअल्लाह खुद ब खुद हर सच्चा नबी का गुलाम बोलेगा, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। हाजिर करता हूँ, दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। वाह वाह वाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है।
जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चल रहा है, चलता है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम के सदक़े यहाँ भी काम बनता है, कब्र में भी काम बनेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। हम अपनी किस्मतों पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। ए बाबू बाबू, ए आराम से बैठना बेटा, सुने। हम अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं जी। अल्लाह ताला ने हमारी अजमतों का ऐलान कुरान मजीद में फरमाया और इरशाद है अल्लाह का, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, हबीब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक कुरान ने हमें बेहतरीन बताया, क्यों? क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत के सबब हमसे प्यार फरमाता है। यूं तो अपने तमाम बंदों से अल्लाह प्यार फरमाता है, मगर ये निस्बत ऐसी है कि जिसके सबब हुजूर की गुलामी के सबब अल्लाह हमसे बहुत ज्यादा प्यार फरमाता है। बेशक कितना प्यार फरमाता है। और भी कौमें दुनिया में आई, मेरी माँ बहनें बच्चियां खामोश होकर बैठे, आराम से, शोर नहीं, बिल्कुल। बनी इसराइल एक कौम, आप जानते हैं, आज भी यहूद की शक्ल में मौजूद हैं। अल्लाह ने बहुत इज्जत अता की बनी इसराइल को, बड़ी नेमतों से नवाजा अल्लाह ने। मगर जब अल्लाह ने उनका कुरान मजीद में जिक्र किया तो अल्लाह ने कैसे पुकारा उनको? उनका नाम लेकर पुकारा। कैसे? नाम लेकर। कैसे पुकारा? नाम लेकर। मैं आपको कुरान सुनाऊं, कुरान सुनिए, खुश हो जाए। नाते पाक सुनिए, आपने आप बहुत खुश हुए, अच्छे से सुना, झूम गए। यकीनन किसी भी शायर का कलाम सुनकर जो नबी की तारीफ तौसीफ में हो, झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, किसी भी शायर का कलाम, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े शायर का कलाम देख लो, दुनिया के बड़े से बड़े शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। आए है। जितना आप किसी शायर के कलाम को सुनकर झूमते हैं ना, उससे ज्यादा आपको रब का कलाम सुनकर झूमना चाहिए। दस्तारबंदी का ये कुरान मजीद इनके सीनों में है, नौने हालों के, इन बच्चों के सीनों में। ये रात दिन मदरसे की चार दीवारी के अंदर, कभी ठंडा पानी है तो ठंडे से, कभी गर्म है तो गर्म से वुजू करते हैं, कुरान उठाते हैं। फजर में जब मुसलमान, अक्सरियत मुसलमान की वो है जो फजर में बिस्तर पे सो रहा होता है, तब ये अल्हम्द के घेरे डाल रहे होते हैं, ये कुरान की आयतों को रिपीट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला
अपने उन बंदों से नाराज तो होता है कि रब की तरफ से उन्हें बुलाया जाए, मुअज्जिन पुकार करके आओ नमाज की तरफ, और वो पड़े सोते रहें। अल्लाह नाराज तो होता है, इस दर्जा नाराज होता है कि अल्लाह ताला का अजाब उनकी तरफ अपना रुख कर लेता है। मगर ये जो कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, जब ये कुरान की तिलावतें करते हैं ना, अल्लाह के दरियाए रहमत को जोश आता है। वो तेरे मेरे घर तक आने वाला अजाब अल्लाह ताला इनके कुरान पढ़ने की बदौलत टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया गया कि दुनिया में जब तक कुरान पढ़ने वाले हैं, ये निजाम शम्सो कमर चलता रहेगा, ये बारिशें होती रहेंगी, ये फसलें उगती रहेंगी। फरमाया जिस दिन जमीन पर कुरान की तिलावत बंद हो गई ना, न ये बारिशें बरसेंगी, न ये सूरज अपनी चमक दिखाएगा, न ये सितारों की जगमगाहट बाकी रह जाएगी, न जमीन से कोई पौधा निकल के आएगा, न बारिश का कतरा कोई ये दरख्त पौधों को ढूंढ ढूंढ कर जो उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें जिंदगी देता है, ये बारिश के कतरे फिर जमीन पर नहीं बरसेंगे। ये तब तक निजाम शम्सो कमर चल रहा है जब तक जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अब सुने, अपनी इज्जत, अपना मकाम और मर्तबा कुरान कैसे हमें इज्जत अता करता है। अल्लाह के कुरान ने बनी इसराइल को पुकारा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा। फरमाया, ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा इनको। कितना नवाजा जानते हो? आज हमें खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले फसल उगाएं, फिर काटें, गेहूं चावल को तैयार करें, सुखाएं, घर में लाएं, पीसें, फिर आटा बनाएं, गूंधें, फिर रोटी बनाएं, फिर तवे पर सेकें, तब कहीं जाकर मियाँ खाने का मौका मिलता है। बनी इसराइल को बना बनाया खाना बेहतरीन आता था। दस्तरखान, मन्ना सलवा, पका पकाया बेहतरीन खाना आ रहा है मियाँ, इससे ज्यादा और मजे क्या हो सकते हैं। सब रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है यहाँ। किसी ने दावत में उड़द चावल कर दिए तो कहते हैं मियाँ खाता था सबके यहाँ कौरमे और अपने यहाँ उड़द चावल में निपटा दिया इसने सबको। रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है। जी जी जी। रिश्ता किया है हजरत, पहली बार आया, जरा वो रसगुल्ले सस्ते वाले अगर मेहमान के सामने रख दिए ना, रिश्ता कैंसिल। बोला हमारी औकाती क्या समझी, वो सस्ते छेने वाले रसगुल्ले हमारे आगे रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब तो मेहमान काजू बादाम पिस्ते से नीचे नाश्ते पे राजी ही नहीं हो रहा। जी हकीकत है। पहले मेहमान गुड़ की डेली पे राजी था जी, अब काजू बादाम से नीचे इसका मौका नहीं है। तो रोटी बोटी का बड़ा झगड़ा है। मगर मियाँ उन्हें पका पकाया मजे से मिलता था, खाते थे, मौज थी। मगर फिर नाफरमानी की, क्या नतीजा निकला? फिर वो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल, नाम लेकर। कौम हूद को पुकारा अल्लाह ने नाम लेकर, कौम आद को पुकारा नाम लेकर, कौम समूद को पुकारा नाम लेकर। मगर अपनी किस्मतों पर नाज करो। जब अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो फिर रब का करम देखे कैसे पुकारा।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने आपको मुझे हम गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वालो। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, नबी की सुन्नत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया, ईमान वाला कहकर पुकारा, ए ईमान वालो, बता दिया तुम मोमिन हो। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ए हुजूर के गुलामों, अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई जी, समझ रहे हो? हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्क बार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा कमतर इंसान, तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है, मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना के गुलामों, आगे बढ़ो, जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, मकाम मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह की करम नवाजी देखो। हमने फिर क्या किया? हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गुनहगार बन गए। हमने फिर क्या किया? हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम